हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मून नाइट सीरीज़ का एपिसोड 6, जो कि इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने मार्क एंड स्टीवन को ड्वार्ट में देखा था, जहाँ पे उनको एक हिपोपोटामस मिलता है, जो कि इजिप्शियन गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि वो हिप्पो मार्क एंड स्टीवन का दिल निकाल के एक तराजू के एक तरफ उनका दिल एंड एक तरफ सच्चाई का पंख रखती है और बोल, लेकिन तराजू बैलेंस नहीं हो पाता और हम जान पाते हैं कि मार्क का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटाइज था एंड इसी की वजह से स्टीवन ग्रॉन नाम का पर्सनैलिटी उसने अपने दिमाग में बनाई थी। एंड स्टीवन और कोई भी नहीं, मार्क की ही सेकेंड पर्सनैलिटी है। ड्वार्ट का सफ़र ख़त्म होने से पहले उन दोनों का तराजू बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए ड्वार्ट के बाशिंदे यानी कि रेत के ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं एंड स्टीवन मार्क को बचाने के लिए खुद भी उन ज़ॉम्बीज़ के साथ रेत में फंस जाता है एंड तराजू भी बैलेंस हो जाता है। और हम एपिसोड के आखिरी में मार्क को सुकून के मैदान में देखते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करें आप सबको पता चल जाए। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करें। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैरो के आदमी मार्क को पानी से निकालते हैं और उससे मूर्ति लेके हैरो को दे देते हैं। फिर हैरो उस मूर्ति को लेके मार्क के बॉडी के ऊपर स्कैरब रख के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि लैला हैरो के एक आदमी को मार देती है। फिर वो मार्क के डेड बॉडी के पास जाती है एंड मार्क के डेड बॉडी के ऊपर से वो स्कैरब ले लेती है और मार्क के बॉडी को फिर से पानी में बहा देती है। फिर लैला हैरो को रोकने के लिए उस स्कैरब को लेके हैरो के आदमियों में शामिल होके हैरो का पीछा करके उसकी गाड़ी में उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रोड पे पुलिस चेकिंग देख पाते हैं एंड हैरो की गाड़ी को पुलिस वाले रोक लेते हैं और उनसे पासवर्ड मांगता है। फिर हैरो उन पुलिस वालों को अपने मैजिकल स्टिक से मार देती है, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर जिंदा रहता है। फिर हम देखते हैं कि लैला गाड़ी से निकल के हैरो को मारने के लिए जाती है, लेकिन वह मरे पड़े डेड बॉडीज़ के थ्रू टावरेट लैला को ऐसा करने से मना करती है। टावरेट बोलती है कि तुम हैरो को अकेले नहीं मार सकते, तो खोंशू को आज़ाद करो। मार्क फिर से जिंदा होगा, अगर वो जिंदा होगा तो उसे खोंशू की ज़रूरत पड़ेगी। टावरेट लैला को अपने अवतार बनने के लिए भी कहती है, लेकिन लैला मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हैरो अमित को आज़ाद करने के लिए देवताओं के कक्ष में जाते हैं और सारे देवताओं को पता चल जाता है और वहाँ पर सारे देवताओं के अवतार आ जाते हैं हैरो को रोकने के लिए, लेकिन हैरो अकेले ही सारे देवताओं के अवतार को मार देता है अपनी मैजिकल स्टिक से। फिर हैरो अमित को जिस मूर्ति में कैद किया गया है उस मूर्ति को उसी देवताओं के कक्ष में पटक देता है और वो मूर्ति टूट जाता है और अंदर से अमित आज़ाद हो जाती है। ऑल्दो हैरो का तराजू भी बैलेंस नहीं हो रहा होता, फिर भी अमित हैरो को अपना अवतार बना लेती है। इससे पता चलता है अमित कितनी मतलबी है। हैरो बुरा है, लेकिन हैरो ने अमित को आज़ाद किया, इसलिए अमित हैरो को माफ़ कर देता है एंड उसे अपना अवतार बना लेता है। हिपोक्रेसी की भी हद होती है भाई। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैला भी खोंशू को आज़ाद कर देती है। आज़ाद होते ही खोंशू को पता चल जाता है कि माँ कभी जिंदा नहीं है, तो वो लैला को अपने अवतार बनने का ऑफर करती है, लेकिन लैला उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम अमित को देखते हैं, जो कि हैरो को और हैरो के साथ आए हुए आदमियों को यानी कि अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि पहले हम कायरो से बुराई ख़त्म करेंगे एंड तभी खोंशू भी वह आता है उन लोगों को रोकने के लिए। अमित खोंशू को बोलती है कि हम दोनों ही दुनिया से बुराई मिटाना चाहते हैं, तो तुम मेरा साथ दो। बट खोंशू अमित को बोलता है कि मैं लोगों को उनके गुनाह के लिए सज़ा देता हूँ, वो लोग जो गुनाह कर चुके हैं मैं उनको सज़ा देता हूँ, उनको मारता हूँ एंड तुम्हारी अवतार पापी है। फिर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मार्क को सुकून के मैदान में देखते हैं। मार्क हिप्पो से यानी कि टावरेट से स्टीवन के बारे में पूछता है, तो टावरेट मार्क को बोलती है कि स्टीवन ड्वार्ट में है एंड तुम सुकून से रहो। तब मार्क हिप्पो को बोलता है कि मुझे स्टीवन को बचाना होगा एंड ये बोल के वो
स्टीवन को बचाने के लिए सुकून के मैदान से फिर से द्वार में जाता है। द्वार में हम देखते हैं कि स्टीवन एक मूर्ति बना हुआ है और स्टीवन के पास जाके मार्क अपनी दिल की बात बताता है एंड फिर मार्क भी एक मूर्ति बन जाता है एंड तभी ओसिरिस का दरवाज़ा खुल जाता है एंड वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं एंड उस दरवाजे की तरफ भागते हैं एंड हम देखते हैं कि एक रेत का तूफान उनकी तरफ आने लगता है एंड तभी हिबो यानी कि गॉडेस टावरेट शिप लेके तूफान को चीरते हुए आती है एंड उन दोनों को बोलती है कि ओसिरिस तुमसे खुश हुआ। वो दोनों ही ओसिरिस के दरवाजे की तरफ भागते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क जिंदा हो गया है एंड तभी खोंशू को भी मार्क की प्रेजेंस फील हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम खोंशू एंड मार्क को देखते हैं। खोंशू मार्क को बोलता है कि अमित रिहा हो चुकी है एंड उसको रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर स्टीवन खोंशू को बोलता है कि हम मदद करेंगे बट तुमको हम दोनों को ही रिहा करना होगा। फिर खोंशू मान जाता है। मार्क अपने सूट पहन के अमित को रोकने के लिए चला जाता है। खोंशू भी अमित को रोकने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लैला को देखते हैं जो कि देवता के अवतार से अमित को कैसे रोके वो पूछती है। देवता के अवतार बोलती है कि अब अमित को मूर्ति की जगह एक शरीर में कैद करना होगा क्योंकि शरीर कमजोर होता है एंड उसको ख़त्म करना आसान होगा एंड ये सिर्फ अवतार कर सकते हैं लेकिन सारे अवतार मर चुके हैं एंड ये बोल के तभी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर लैला टावरेट को बुलाती है एंड टावरेट की आवाज़ सुन के हैरो लैला को मारने के लिए उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। लैला टावरेट को बोलती है कि मैं तुम्हारा अवतार बनने के लिए तैयार हूँ लेकिन टेम्परेरी अवतार एंड टावरेट उसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हैरो को दिखाया जाता है जो कि एक पिरामिड के ऊपर जाके कोई मंत्र पढ़ रहा होता है एंड कायरो के सभी लोगों के हाथ में तराजू का निशान बन जाता है एंड हेरो के आदमी उन सारे लोगों का हाथ पकड़ते हैं एंड तभी सबके अंदर से आत्मा निकल जाता है एंड वो सारी आत्मा अमित निकल जाती है एंड धीरे धीरे अमित बरी होती जाती है। नेक्स्ट सीन में लैला को पत्थर के नीचे से निकालते हुए देखते हैं जो कि गोल्डन वाइट कलर के सूट पे होती है एंड उसके पास पंख भी होते हैं। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाया जाता है जो कि हैरो को रोकने के लिए कायरो पहुंच जाता है एंड हैरो मार्क को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है। मार्क हैरो को एक जोर से किक देता है एंड दोनों हवा में ही फाइट करते हैं एंड खोंशू अमित पे हमला करता है। अमित खोंशू को बोलती है कि हम दोनों बुराई को मिटाना चाहते हैं इसलिए हम दोनों को लड़ाई छोड़ के एक साथ काम करना चाहिए बट खोंशू मना कर देता है। उधर हवा में फाइट करते करते हैरो एंड मार्क बुरी तरह से ज़मीन में गिरते हैं। हैरो जब मार्क को अपनी स्टिक से मारने ही वाला था तभी लैला उसको किक मारती है एंड जब हैरो लैला पर हमला करते हैं अपनी स्टिक से तो वो अपनी विंग से उसकी मैजिक उसी पर वापस देती है। मार्क लैला को देखकर बहुत खुश होता है। इस फाइट सीन में हम देखते हैं कि मार्क एंड स्टीवन बहुत ही एफर्टलेसली स्विच कर पाते हैं। उधर खोंशू एंड अमित भी फाइट कर रहे होते हैं तभी लैला एंड स्टीवन एक साथ हैरो पे हमला करते हैं एंड स्टीवन बहुत ही कमाल की फाइट करता है। जब स्टीवन हैरो पे अपनी स्टिक से हमला करता है तभी हैरो उसको रोक देता है एंड वो स्टिक मार्क पकड़ लेता है। इधर अमित खोंशू पे हावी हो रही होती है। उधर मार्क एंड लैला हैरो पे हमला करते हैं एंड उन तीनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट दिखाया जाता है। जब हैरो लैला को मारने ही वाली होती है तब स्टीवन आता है हैरो को बहुत सारे पंच करता है। हैरो स्टीवन को पटक देता है तभी मार्क हमला कर देता है। लैला एंड मार्क एक साथ हैरो को पकड़ते हैं उसको मारने के लिए। तब हैरो उधर रखे एक बैंड पर हमला कर देते हैं जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग होते हैं। तभी लैला उन लोगों को बचाने के लिए जाती है एंड हैरो मार्क पे अपनी स्टिक के पावर से हमला करता है एंड मार्क को बोलता है कि अगर अमित का राज चलता तो तुम्हारा भाई जिंदा होता एंड ये बोलकर उसको पटक देता है। जब लैला माँ को बचाने जाती है तब हैरो लैला पे हमला करता है एंड उसकी विंग को एक जगह फंसा देता है एंड उस पे हैरो के आदमी हमला करते हैं। हैरो मार्क के सेज पर अपने स्टिक रख के उस मैजिक स्टिक का मैजिक यूज़ करके मार्क को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरो का बॉडी मार्क के हाथों पे था
मार्क स्टीवन को पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। स्टीवन बोलता है कि नहीं। फिर लैला मार्क को बोलती है कि तुमने क्या किया। मार्क बोलता है कि मुझे याद नहीं इसके बारे में। एंड हमको फिर से मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी होने का हिंट मिलता है। लैला स्टीवन को बोलता है कि इसकी बॉडी को ले चलो, मुझे पता है कि अमित को कैसे रोकना है। फिर वो लोग हैरो के बॉडी को देवताओं के कक्ष पे ले जाते हैं। लैला मार्क को बोलती है इस रूम के पावर से अमित को हैरो के बॉडी में कैद कर सकते हैं। फिर लैला एंड मार्क मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड अमित हैरो के बॉडी में कैद हो जाता है। फिर खॉन्शू मार्क से हैरो को ख़त्म करने के लिए बोलता है क्योंकि ऐसा करने से अमित भी मर जाएगी। बट लैला मार्क को बोलती है कि तुम्हारे पास आज़ादी है रास्ता चुनने की। मार्क खॉन्शू को बोलता है कि तुम अगर अमित को मारना चाहते हो तो तुम्हें उसे खुद मारना होगा। एंड खॉन्शू को बोलता है कि हमें आज़ाद कर दो अब। एंड खॉन्शू स्टीवन एंड मार्क को आज़ाद कर देता है। फिर स्टीवन को वही मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है एंड उसके सामने हैरो भी वहाँ था एज ए डॉक्टर। स्टीवन हैरो से पूछता है कि असली दुनिया यही है। तो हैरो बोलता है कि असली दुनिया भी कल्पना से ही बनती है। फिर हैरो से बोलता है कि तुम मानते हो कि खॉन्शू एंड अमित असली थे। हैरो मना कर देता है कि वो नहीं मानता। फिर मार्क बोलता है कि मैं नहीं मानता। फिर हैरो मार्क को बोलता है कि तो ये ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा। हैरो जब वहाँ से जाने लगता है तो हैरो के फुटप्रिंट पे ब्लड देखते हैं। फिर मार्क हैरो को बोलता है कि तुमसे ट्रीटमेंट करवाने का बहुत मन है। तभी स्टीवन बोलता है कि बट हमें दुनिया का ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट सीन में मार्क एंड स्टीवन को स्टीवन के घर पे देखते हैं जो कि सोए हुए थे। मार्क जब बेड से नीचे उतरने लगता है तो वो गिर जाता है फ्लोर पे क्योंकि उसका पैर अभी भी चेन से बंधा हुआ था। यानी कि स्टीवन अब भी पैरों में चेन बांध के सोता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हैरो को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता है और उसे लेके बाहर चला जाता है और उसे गाड़ी में बैठा देता है और उस गाड़ी के अंदर खॉन्शू भी एक सूट पहन के बैठा था। अमित हैरो के अंदर से बोलता है कि खॉन्शू तुम मुझे मार नहीं सकते। लेकिन खॉन्शू बोलता है कि मार्क को लगता था कि वो अगर खॉन्शू के साथ छोड़ देगा तो खॉन्शू लैला को अपनी अवतार चूज करेगा। बट मार्क को खुद नहीं पता कि उसकी कितनी पर्सनैलिटी है। खॉन्शू हैरो के अंदर कैद अमित को बोलता है मेरे नए दोस्त से मिलो, जैक लॉकली। एंड फाइनली हमें जैक लॉकली को दिखाया जाता है जो कि मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी है। इधर हमें पता चलता है कि मार्क की सब पर्सनैलिटी के बारे में खॉन्शू को पता था, इसलिए खॉन्शू मार्क एंड स्टीवन को आज़ाद करने के लिए मान जाता है। तभी जैक लॉकली अमित एंड हैरो को गोली मार देता है एंड इसी सीन के साथ एपिसोड 6 एंड हो जाता है।